अगला क्वेश्चन है, स्लाइड में ग्राफिक, साउंड तथा मूवीज को किस प्रकार से इंसर्ट किया जा सकता है। तीन चीजें हो गई। ग्राफिक्स मतलब जो भी प्रेजेंटेशन आप बना रहे हो उसमें पिक्चर, क्लिप आर्ट कैसे इंसर्ट करेंगे, साउंड कैसे इंसर्ट करेंगे, या कोई मूवी फाइल, एनिमेटेड फाइल है, उसको कैसे इंसर्ट किया जाएगा। पावर पॉइंट में वर्क करते समय हम विभिन्न प्रकार के ग्राफिक्स को, साउंड को तथा मूवी को अपने स्लाइड में इंसर्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे प्रेजेंटेशन और भी आकर्षक और आसानी से समझने योग्य बन जाता है। पावर पॉइंट में पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो कीजिए। पिक्चर को इंसर्ट करने का तरीका बताया है, फिर मूवी को इंसर्ट करने का तरीका बताया है, फिर साउंड को इंसर्ट करने का तरीका बताया है। पिक्चर को इंसर्ट करने का तरीका सेम वैसा है जैसा कि हमने वर्ड में, एक्सेल में, है ना, किया हुआ था। पावर पॉइंट स्लाइड में पिक्चर या ग्राफिक को इंसर्ट करना। सामान्यतः कोई भी प्रेजेंटेशन पिक्चर के बिना पूरा नहीं होता। विषय को अच्छी तरह समझाने और श्रोताओं को प्रभावित करने के लिए स्लाइड में विभिन्न प्रकार के चित्र सम्मिलित करना आवश्यक होता है। पावर पॉइंट में हमें यह सुविधा मिलती है। हम न केवल एमएस ऑफिस के सभी प्रोग्राम बल्कि बाहर से कोरल ड्रा, फोटोशॉप, फोटो प्रिंट आदि द्वारा तैयार किए गए चित्रों, ग्राफिक्स को भी प्रेजेंटेशन में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए फाइल में उपलब्ध कोई बाहरी पिक्चर अपनी स्लाइड पर लगाना चाहते हैं, इसके लिए उस स्लाइड को सिलेक्ट कीजिए जिसमें आप पिक्चर लगाना चाहते हैं और इंसर्ट में जाइए और वही पिक्चर में जाइए। देखिए कैसे लगाएंगे। जैसे इस प्रेजेंटेशन की स्लाइड है, पिक्चर या क्लिप आर्ट जोड़ना है, इंसर्ट में चले गए, पिक्चर ये आ गए हम वैसे ही जैसे वर्ड और एक्सेल में हमने लगाया था। क्लिप आर्ट लगाना है, क्लिप आर्ट में क्लिक कर लो, गो में क्लिक कर लो। बहुत से ऐसे क्लिप आर्ट होंगे जो प्रेजेंटेशन को और अच्छा बनाएंगे, तो उसके लिए आप क्लिप आर्ट जोड़ लिए। पिक्चर जोड़ना है, इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल। इससे आप कैमरे से खींची गई फोटो, किसी भी प्रकार से नेट से डाउनलोड की गई फोटो, इन सबको अपन इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है आपका पिक्चर इंसर्ट करना है। देखो सिस्टम में जो कुछ पिक्चर इंसर्ट नेट से निकाली हुई थी उसको भी हम यहां पर इंसर्ट कर सकते हैं, है ना। पिक्चर में गए तो ये दो ऑप्शन थे जिसका इस्तेमाल या तो आपने अगर स्कैनर और कैमरा लगा के रखा है, जैसे अभी अपने कंप्यूटर में कैमरा है, इससे फोटो खींच करके यदि हमको सिस्टम में लाना है ना, उसको भी लाया जा सकता है। या स्कैनर एक डिवाइस होती है, उससे भी अपन क्या कर सकते हैं, स्कैन करके किसी इमेज को और प्रेजेंटेशन में क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। तो ये तीन ऑप्शन थे। यदि आप प्रेजेंटेशन में किसी इमेज को लाना चाहते हैं तो किस प्रकार से ला सकते हैं, ग्राफिक्स को लाना चाहते हैं तो किस प्रकार से ला सकते हैं। पावर पॉइंट में साउंड तथा मूवी को इंसर्ट करना, यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि साउंड और मूवी को किस प्रकार से इंसर्ट किया जा सकता है। ये देखिए, मान लीजिए हम ये चाहते हैं कि जब भी ये स्लाइड रन हो, दूसरे नंबर की स्लाइड, तो कोई साउंड हो, किसी प्रकार का कोई साउंड हो, तो कैसे साउंड इंसर्ट करेंगे, साउंड की फाइल को कैसे इंसर्ट करेंगे देखते हैं। इंसर्ट में गए और ये रहा मूवीज एंड साउंड ऑप्शन। तो यदि क्वेश्चन आता है कि किसी स्लाइड में प्रेजेंटेशन बनाते समय मूवीज और साउंड को कैसे इंसर्ट करते हैं, तो ये मिलेगा आपको इंसर्ट मेन्यू में मूवीज एंड साउंड। ये भी अलग अलग है, जैसे इमेज होती है क्लिप आर्ट से या फ्रॉम फाइल से, वैसे ही यहां पर जो साउंड फाइल है वो भी क्लिप ऑर्गेनाइजर से भी है और फ्रॉम फाइल से भी है। क्लिप ऑर्गेनाइजर में अगर हम क्लिक करते हैं, ये देखिए ये सारी क्लिप्स हैं, है ना। क्लिप ऑर्गेनाइजर से भी हम ला सकते हैं, ये देखो। और यहां पर देखिए, अगर पूरी तरीके से डेटा क्लिप आर्ट का दिखाई नहीं दे रहा है तो रिजल्ट शुड भी, यहां से सबको सिलेक्ट कर लो, गो बटन में क्लिक कर दो, है ना। तो अगर कोई ऐसी फाइल जो दिखाई नहीं दे रही होगी तो वो भी फाइल यहां पर दिखाई देगी। और यदि फिल्टर करना चाहते हैं तो फिल्टर भी कर सकते हो। तो इस प्रकार से अपन क्लिप ऑर्गेनाइजर से जाकर के यहां पर जो क्लिप ऑर्गेनाइजर में साउंड है उसको भी ला सकते हैं, या तो दूसरा तरीका इंसर्ट मूवीज एंड साउंड। और यहां पर अब हमने चुन लिया, देखो दोनों चीजें दी गई है मूवीज एंड साउंड में। मूवीज भी मतलब चलती फिरती एनिमेशन फाइल, है ना, और मूवी फ्रॉम फाइल मतलब कोई वीडियो फाइल,
कोई मूवी फाइल बड़ी सी नेट से निकाली हुई कोई क्लिप, उसके बारे में बात की जा रही है। साउंड फ्रॉम क्लिप ऑर्गेनाइजर का मतलब है, देखिए, हाउ डू यू वांट द साउंड टू स्टार्ट इन द स्लाइड शो, कि ये जो साउंड आप लगा रहे हो जो कि क्लिप ऑर्गेनाइजर में था साउंड, ये कैसे चले, ऑटोमेटिक चले कि जब आप क्लिक करें। तो हमने यहां पे कर दिया व्हेन क्लिक्ड, जब ये क्लिक हो तब ये साउंड चले। इस स्लाइड में भी लगा देते हैं ये टेलीफोन वाला, और इसमें लगा देते हैं ऑटोमेटिक, दोनों प्रकार से इस्तेमाल कर लिया। तो ये हमने क्या इस्तेमाल किया, साउंड इस्तेमाल किया, किससे, क्लिप ऑर्गेनाइजर से। और इस स्लाइड में ये हमने लगाई हुई है, ये लगाई हमने मूवी फ्रॉम क्लिप ऑर्गेनाइजर, है ना, ये मूवी है, चलती फिरती फाइल है, कहां से दी गई है ये आई इंसर्ट में मूवी में, मूवी फ्रॉम क्लिप ऑर्गेनाइजर से, मूवी फॉर क्लिप ऑर्गेनाइजर से, है ना। और क्या देखा अपन ने लगाया, मूवी फ्रॉम क्लिप ऑर्गेनाइजर से, साउंड फ्रॉम क्लिप ऑर्गेनाइजर। इसी प्रकार से मूवी आप सिस्टम में सेव कोई मूवी को भी लगा सकते हो, और लंबा चौड़ा कोई गाना है, MP3 फाइल है, उसको भी साउंड फ्रॉम फाइल से लगा सकते हैं। पहले इसी को देखते हैं जो अपन ने लगाया है, स्लाइड शो में गए, व्यू शो में गए और क्लिक करते जाइए, देखिए क्लिप ऑर्गेनाइजर अपना काम कर रहा है, ठीक है। स्लाइड में वैसे हर पिक्चर स्टैटिक रहती है, लेकिन इस तरीके से डायनेमिक पिक्चर। अब अगर आप सोचो कि इस तरीके की पिक्चर जो है, जो यहां दिखाई दे रही है, वो तो MS ऑफिस में 2-4 जो इमेज है वही बस लगा रहे हैं क्या। तो क्या अगर हम कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और उस प्रेजेंटेशन में हम चाहते हैं कि जब भी स्लाइड चले तो इस तरीके से एनिमेटेड कुछ चलता फिरता दिखाई दे, तो प्रेजेंटेशन और आकर्षक रहेगा। तो उसके लिए आपको ऐसी फाइल जो है बनानी पड़ेगी, और उस फाइल को बनने के बाद आपको सेव करना पड़ेगा। ये फाइल आप बोल सकते हो GIF इमेज या फ्लैश की फाइल। उसके लिए उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करो और उसमें पहले वो फाइल बनाओ एनिमेटेड, और उसको प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल करो। अब दूसरी बात आती है साउंड फ्रॉम क्लिप ऑर्गेनाइजर, साउंड फ्रॉम क्लिप ऑर्गेनाइजर। तो जब हमने क्या किया था कि जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो साउंड आएगा, और अब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। तो एक साउंड आया इस पर क्लिक करने पर, आपको भी सुनाई देगा स्पीकर लगाएंगे जब। तो जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो एक साउंड आया। तो ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, स्लाइड को, प्रेजेंटेशन को और आकर्षक बना रही है। दूसरे में जाएंगे तो ऑटोमेटिक साउंड आएगा, ये देखिए फोन की घंटी इसमें ऑटोमेटिक आई, क्यों, क्योंकि हमने इसमें सिलेक्ट किया था कि ऑटोमेटिक साउंड बजे। तो अगर आप चाहते हो कि एक स्लाइड आगे बढ़ते जाए और साउंड आते जाए, तो उससे क्या करना है आपको, उसके लिए आप ये लगा सकते हो, ठीक है। तो ये 2 चीजें हमने सीखी कि किस प्रकार से साउंड को क्लिप ऑर्गेनाइजर से इंसर्ट किया जा सकता है, या तो मूवी को किस प्रकार से क्लिप ऑर्गेनाइजर से सिलेक्ट किया जा सकता है। देखो जिसको हमने बात किया कि इसमें जो ये मूवीज आ रही हैं, छोटी चीजें जो आ रही हैं, क्लिप आ रहे हैं, ये तो MS ऑफिस के हैं, खुद के कैसे इंसर्ट करेंगे, उसके लिए इंसर्ट में जाना है, मूवीज एंड साउंड में जाना, ये आ गया मूवी फ्रॉम फाइल। ये देखिए किस प्रकार की फाइल सपोर्ट करता है ये, ASF, AVI, DVR, MS, क्विक टाइम मूवी फाइल इसने लिख भी दिया। ये सारे फॉर्मेट में अगर आप किसी प्रकार की फाइल बनाते हो तो उसको आप चलता फिरता अपने प्रेजेंटेशन में दिखा सकते हो। तो अभी इसमें बनी हुई नहीं थी, इसलिए अपन सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो अगर कंप्यूटर में सेव्ड किसी फाइल को इंसर्ट करना है तो उसके लिए भी यहां पर ऑप्शन दिया गया है, मूवीज एंड साउंड, मूवी फ्रॉम फाइल से। इसी प्रकार से साउंड फ्रॉम फाइल है। साउंड फ्रॉम फाइल में क्या होगा, कोई गाना चुन लीजिए आप, कोई भी MP3 साउंड चुन लीजिए, तो प्रेजेंटेशन चलते जाएगा और साउंड पीछे चलता रहेगा, है ना। तो ये अपन कहां से लेते हैं, साउंड फ्रॉम फाइल से। तो ये हमने देखा कि कैसे करके साउंड अपन जो है अपने क्लिप ऑर्गेनाइजर से लाएंगे, या साउंड जो है हम अपने सिस्टम में जो सेव्ड है, जो सेव किया है, उससे भी ला सकते हैं।